सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। चलिए, तो आज अपन कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। कल अपन ने कॉम्बिनेशन पर बेस्ट क्वेश्चन किए थे। कॉम्बिनेशन पर मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन लंबा लंबा चलता ही जाएगा, इसलिए मैं एक बार धारा वितरण और इन पर क्वेश्चन बता देता हूँ। कल कितने क्वेश्चन हुए फिर? आई डोंट नो, 1 2 3 जो भी हुए होंगे। चलो मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 डालता हूँ। आई थिंक 3 है क्वेश्चन, तो कर ही लिए होंगे अपन ने। I1 व I2 के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन 4 अब लिखेंगे। धारा I1 और I2 क्या है कि 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, आगे चल के प्रतिरोध की परिपत्ति ऐसा है कि एक में तो है आपके पास 20 ओम और एक में आपके पास 20 ओम। तो इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी? अरे यार, ये तो बड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि R बराबर है, मतलब R1 एंड R2, ये R1 और R2 बराबर है, तो I1 बराबर I2 होगा। एक बात तो ये। दूसरा, I1 बराबर I2 प्लस किसके होगा? दोनों का प्लस किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। तो ये मैं अब लिखवाना पसंद नहीं करूँगा, तुम खुद समझ सकते हो कि I1 I2 बराबर I है, तो I1 प्लस I1 बराबर कितना हो जाएगा? I, यानी कि 2I1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो I1 कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, और वही आपका I2 होगा। ये तो मैंने इतना लिखवाया है, मैं लिखवाऊँ नहीं और डायरेक्ट बोल दूँ तो कि दोनों प्रतिरोध बराबर हैं, तो धारा जो है वो बराबर बढ़ जाएगी। तो बराबर बढ़ जाएगी, यानी कि 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी और 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी। तो ये तो मैंने सबसे सिंपल और घटिया क्वेश्चन लिया, परंतु ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करते हुए ले लेता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कि मान लो धारा आ रही है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर धारा आ रही है। एक तरफ है आपके पास 40 ओम प्रतिरोध, एक तरफ है आपके पास 80 ओम प्रतिरोध। अब बहुत सारे दिमाग लगा रहे हैं और फटाफट आंसर देने की ज़रूरत कर रहे हैं। अरे सर 1:2 है और इधर भी अपने पास 3 है, तो इसमें I1 धारा जो है वो तो 1 एम्पियर आ जाएगी और I2 जो है वो 2 एम्पियर आ जाएगी। 1 और 2 3 भी हो जाएगा और 1:2 भी हो जाएगा। थोड़ा ठहरो, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ध्यान रखना I व्युत्क्रमानुपाती है R के। तो आपने सोचा तो ठीक है कि R1 अनुपात R2 जो है वो 1:2 है, तो I1 अनुपात जो I2 होगा वो 1:2 नहीं, 2:1 होगा। तो यहाँ पे फिर ये 2 एम्पियर आएगी और ये 1 एम्पियर आएगी। और सोचने वाली बात है, प्रतिरोध अधिक है और ये प्रतिरोध कम है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जो धारा का विरोध करता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये ज़्यादा विरोध कर रहा है तो फिर इसमें ज़्यादा धारा नहीं जाएगी, इसमें कम धारा जाएगी। उसका प्रतिरोध आधा है तो धारा दुगुनी हो जाएगी। खैर, ये अगर किसी को डायरेक्टली क्लिक कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लेके आया हूँ वही वाला सूत्र। कौन सा वाला सूत्र? जो मैं आपको धारा वितरण में पढ़ा चुका हूँ। क्या था वो? ध्यान से देखो। I1 अनुपात I2 क्या था? बोलो। 1/R1 अनुपात 1/R2, यानी कि 1/40 अनुपात 1/80। क्योंकि I व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसा क्यों है। जो अब आपको क्या करना बच्चों? कुछ नहीं करना है, 80 से गुणा कर दो, क्योंकि लघुत्तम 80 है। तो आप चाहो तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, LCM 80 से गुणा। तो 40 से 80 का गुणा किया तो 2 आया और इसका 1 आया, तो आंसर आ गया 2:1। अब I1 का मान निकालना है, तो मैंने कहा सूत्र मत रटो, विधि रटो, और ये विधि है। तो ये क्या हुआ? I1 का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू बटने वाली धारा कितनी है? 3 एम्पियर। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो I1 का आंसर आया 2 एम्पियर। देखो I1 2 एम्पियर आया कि नहीं आया? और इसी प्रकार से जब I2 निकालोगे तो I2 का अनुपात यानी कि 1 बटा कुल अनुपात यानी कि 3 इंटू 3 कट के I2 का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। तो जिसका दिमाग लग जाता है ना ऐसे डायरेक्टली, वो तो लगाओ कि बराबर है, तो ये बराबर के लिए तो सब दिमाग लगा लेना यार। मान लो यूँ बोल देगी ये 17 ओम है या 17.2 ओम है, और इत्तेफाक से ये भी 17.2 ओम ही है,
और धारा मान लो 3 एम्पियर की आई, तो क्योंकि ये बराबर है तो धारा बराबर बटेगी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर इसमें भी और 1.5 एम्पियर इसमें भी, 3 एम्पियर की आधी आधी बढ़ जाएगी। चीज़ समझ में आ रही ना? तो ये दिमाग तो एटलीस्ट सब लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर 1:2 हो तो आंसर 2:1 वाला लिखे, ये थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हो। और अगर नहीं लगा पा रहे हो तो ये मेथड ज़रूर याद रखें, क्योंकि अगर 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 आपके पास अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें कोई और छोर ही नहीं, पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो फिर वो मेथड आपको कभी धोखा नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि आपके पास मान लो 3 प्रतिरोध हैं, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। और धारा जो आई वो मान लो 22 एम्पियर की धारा आई। तो आपको बताना है कि I1, I2, I3 के मान कितने होंगे। अब कुछ नहीं, 3 आ गए और कुछ नहीं। ठीक है, अब सुनना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी I1, I2, I3 और ऐसे तीनों नहीं पूछ के सिंगल एक धारा पूछता है। वो क्या पूछता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अब अमीटर क्या होता है, हालांकि आपने 10वीं में पढ़ रखा है। अमीटर जो विद्युत धारा का मापन करता है, ठीक है। अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। और अमीटर क्या है, अमीटर यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब प्रश्न क्या बताना चाह रहा है, अमीटर कौन सी धारा मापेगा, 22 एम्पीयर की धारा माप लेगा क्या? नहीं, अमीटर से जो धारा गुजरेगी उसी का मापन वो करेगा, यानी कि I2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है आपको केवल और केवल I2 निकालना है। अब आप सीधे सीधे आप मान लो कर नहीं पा रहे, तो आप क्या करो, मेथड पे चलो। क्या मेथड है, I1 अनुपात I2 अनुपात I3। क्या था, 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। 1/R1 कितना है, 1/10 अनुपात 1/20 अनुपात 1/30। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, देखो तो एलसीएम क्या आएगा लघुत्तम, तो आई थिंक 60 आ रहा है। 60 में सबका भाग जाएगा तो 60 का गुणा करो, सब में 60 का गुणा करने का, तो यह आया 6:3:2। क्या समझ रहे तुम, समझ रहे हो? चलो बताओ। अब आपको I1, I2, I3 तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही नहीं। केवल और केवल I2 की आवश्यकता है, तो I2 निकाल लो, काफ़ी है। और I2 कितना आएगा, I2 का अनुपात यानी कि 3 बटा कुल अनुपात यानी कि 6 + 3 9 + 2 11 इंटू बटने वाली राशि जो धारा, कुल धारा 22 एम्पियर है वो बटेगी। और आपको अच्छे से पता है कि 11 से 22 2 बार कट जाएगा, तो 6 एम्पियर इसका आंसर आएगा। तो I2 का एम्पियर इसकी जो रीडिंग आई वो कितनी आएगी, 6 एम्पियर। चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आएगी 12 एम्पियर, क्योंकि ये प्रतिरोध आधा है तो धारा दुगुनी होगी। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, आप चाहो तो निकाल सकते हो वैसा। और ये प्रतिरोध इसका 3 गुना, तो ये तीसरी सी धारा यानी कि 4 एम्पियर होगी। और अगर मान लो ऐसे अनुपात से नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे भी देख सकते हो कि 12 और 6 18, तो ये हो गई 22 में से 18 यहाँ हो गई, तो फिर बची हुई 4 एम्पियर। और अगर दिमाग नहीं लग रहा तो ये सूत्र आपको कभी धोखा नहीं देखा, इससे आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये धारा वितरण आपको समझ में आ गया होगा। अरे श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी, प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चलो अब अपन विभव वितरण पे आ जाते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा क्या है, आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ बार बार इन सूत्रों को देखो। और सूत्र क्या है, एक फिक्स है, V = IR, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और V प्रोपोर्शनल टू R। इन 3 सूत्रों को अच्छे से रटो वितरण के लिए। V प्रोपोर्शनल टू R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और संधारित्र के लिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इन तीनों सूत्रों को ढंग से रट लो, ठीक है, ताकि तकलीफ नहीं पड़े। हाँ, वही वाली बात है। सॉरी। अब मैं बता रहा हूँ विभव वितरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, वही विभव वितरण के मान ज्ञात करो। V1, V2, V3 के मान ज्ञात करो। सपोज ये बच्चों 17 ओम है, ये भी 17 ओम है, और बैटरी लगा दी मैंने 12 वोल्ट की। तो आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा कि V1 और V2 जो है वो 6-6 वोल्ट हो जाएंगे। क्यों बच्चों, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रतिरोध बराबर है तो विभव भी क्या होंगे, यहाँ पे बराबर आएंगे। ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये मान लो 17 ओम है, ये मान लो 34 ओम है।
और 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। पर बहुत ध्यान से सुनना कि V समानुपाती होता है R के, यानी कि R डबल तो V भी डबल, यानी कि ये 17 दूना 34 है, तो यहाँ ऐसा वोल्ट लाओ कि दूना है। अच्छा सर ये काम करो, ये 5 वोल्ट ये 10 वोल्ट ले लो। अरे मर्जी से कैसे ले लो, 5 और 10 मिलके कुल हुआ 15, देगा कौन, बैटरी के पास तो 12 ही है। यानी कि इन दोनों का योग भी वापस इसके बराबर होना चाहिए और अनुपात भी ऐसा होना चाहिए, ये डबल है तो इसका वोल्ट भी डबल है। ध्यान से सुनेंगे, पहले प्रतिरोध डबल था तो धारा आधी थी, और संधारित्र में भी V व्युत्क्रमानुपाती C था, इसलिए धारिता डबल थी तो विभव आधा था। परंतु यहाँ स्पेशल चीज आ गई है कि प्रतिरोध डबल तो विभव भी डबल। तो फिर कैसे करेंगे, तो दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 के टुकड़े करो, ये तो हुआ 4 वोल्ट, क्यों बच्चों, और ये हुआ 8 वोल्ट। देख लो डबल भी है और 8 4 12 भी है, तो V1 का मान 4 वोल्ट और V2 का मान 8 वोल्ट। अब अगर आपको नीस आया बिल्कुल ये करना, तो आपको क्या करना है, क्योंकि V समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, तो फिर आप मेथड ये लगाओगे कि V1 अनुपात V2, तो यहाँ लिखोगे R1 अनुपात R2। ध्यान देंगे 1/R1 नहीं लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपात नहीं है, समानुपात है। यहाँ क्या करोगे 17 अनुपात 34, लेकिन ये तो कट सकता है, तो 1/2 हो गया सीधे सीधे। तो V1 का मान कैसे आएगा, सिंपली 1/1 + 2, इसका अनुपात अपन कुल अनुपात इंटू बटने वाली राशि 12 वोल्ट। तो 12 में 1 और 2 मिलके 4 हुआ, तो 4 दिया 12 यानी कि 3 वोल्ट। हाँ ओ 3 का भाग दिया 12 में तो 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट आ गया। ओके, इसी प्रकार से V2 निकालते, तो V2 के लिए यहाँ 2/1 + 2 × 12 होगा, तो ये वापस से वो 4 बार कटेगा और दूनी 8 वोल्ट हो जाएगा। क्या बोलते हो, मेथड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जिसका डायरेक्ट दिमाग लग रहा है बहुत बढ़िया बात है, जिसका डायरेक्ट दिमाग नहीं लग रहा है उसको भी ज़्यादा टेंशन में नहीं आने का है और सीधे सीधे सूत्र लगाने का है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी साथ में तुम करोगे। और ये अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप खुद करो, फिर वीडियो चलाओ, मतलब वीडियो पॉज करके आप करो, फिर वीडियो चला के वापस क्रॉस चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, तो भूल ही गया। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखेंगे। चलो ये ले लो भाई, ये ले लो 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, और बैटरी है 1.8 वोल्ट की। चलो 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 जल्दी से करो फटाफट। V1 का मान निकालना है, V2 का मान निकालना है, V3 का मान निकालना है। अब जिसको समझ में आ जाएगा वो डायरेक्ट देखेगा कि प्रतिरोध का समानुपात होता है तो 10/20/30 यानी कि 1/2/3 में बट रहा है। तो 1.8 के लिए वो ऐसी कैलकुलेशन शार्प माइंड है, बैठाएगा। कैसे बैठाएगा, ये तो आएगा 0.3 वोल्ट, ये आएगा 0.6 वोल्ट और ये आएगा 0.9 वोल्ट। देख लो 0.9 और 0.6 और 3 0.9 यानी कि 1.8 वोल्ट, ऐसे डायरेक्ट आंसर लाएगा। परंतु जिसका दिमाग नहीं चलेगा कोई बात नहीं, उसको फोकस करना है फॉर्मूले पे, सॉरी मेथड पे, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 यानी कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 यानी कि 0 कट के 1/2/3। तो V1 का मान आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, V1 का अनुपात अपॉन कुल अनुपात इंटू बटने वाली राशि, ये हुआ 1/6 इंटू 1.8, 6 या 18 परंतु 0.3 होगा क्योंकि 1.8 है 18 नहीं है। तो ये आ गया, देख लो 0.3, देख लो आप आके फाड़ के। ये डबल है तो फिर यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, ट्रिपल है तो 3 आएगा और 0.9 हो जाएगा। V1 V2 V3 आप निकालते रहो, मेरी अब आपको जिम्मेदारी नहीं है ज़्यादा कुछ बताने की, क्योंकि आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अभी भी आपने सीखे तो यार कम से कम संधारित्र में सीख लेते, प्रैक्टिस करते वहाँ पे। हाँ इतना भी क्या यार, कितना आसान बता रहा हूँ मैं, तो मेथड भी हूँ। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो भी चलो ठीक है, मैंने डांट दिया वो हो गई अलग बात, परंतु नहीं समझ में आ रहा तो उसका क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर ताकि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं ये सारी चीज़ें। लेकिन ध्यान से प्लीज़ मैसेज करिए यार, आप फ़ोन क्यों करते हो। हाँ फ़ोन में क्या दिक्कत होती है और कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा होता हूँ किसी समय, उसी समय आप पढ़ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी उसी समय आपके लिए बैठा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा अभी, वो कब पढ़ रहा है, वो कब पढ़ रहा है, वो कब पढ़ रहा है, तो 24 घंटे में कोई न कोई कभी न कभी पढ़ ही रहा है, तो फिर मैं ऐसे बैठा थोड़ी नहीं रह सकता। तो बेटर होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूं अपने समय के अकॉर्डिंग। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो ये है 7 ओम,
ये है 5 ओम, ये है 3 ओम और बैटरी है 8 वोल्ट की। बिल्कुल अजीब सा, जिसमें आपको अनुपात मिलेगा ही नहीं। मतलब डायरेक्टली आप ऐसा अनुमान नहीं लगा पाओगे। नहीं लगा पाओगे तो क्या, सूत्र तो याद, मतलब मेथड तो याद है ना, कैसे लाओगे? तो ये तुम लाओ यार प्लीज़, इतना तो तुम कर लो। क्या है इनका अनुपात? 7:5:3, 1/मत 7:5:3 बटा में मत ले लेना। 1 में लेने का मतलब तो वो 1/r वाला केवल धारा के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। तो फिर V1 कैसे निकालोगे? सिंपल, V1 बराबर V1 का अनुपात बटा कुल अनुपात, यानी कि 7 + 5 + 3 इंटू बटने वाली राशि 8 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15, और ये हो जाएगा 56/15 वोल्ट। इसी प्रकार से V2 निकालना हो तो V2 बराबर आ जाएगा 5/15 × 8। ये बटा 15 इसको जोड़ के मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा देखो, ये 3 बार कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? V2 बराबर 8/3 वोल्ट। और इसी तरीके से V3 निकालोगे तो ये होगा 3/15 × 8 वोल्ट। तो ये 5 बार कट के 8/5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अनुपात डायरेक्ट भी नहीं दिख रहे हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ये मेथड जो है वो फॉलो करना है। ध्यान रहे, V क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसलिए अनुपात 1/R टाइप नहीं लेना है, डायरेक्ट R के अनुपात लेना है 7:5:3। परंतु यहाँ पे तीनों ये समांतर में होते और धारा बट रही होती तो फिर 1/R वाला आंसर मतलब अनुपात में लेना पड़ता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ और वो बहुत ही खास है ना? ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमीटर की रीडिंग ज्ञात करो। अमीटर की जो पाठ्यांक की रीडिंग है वो क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, प्रश्न बड़ा ही शानदार है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम प्रतिरोध यहाँ है, उसके बाद 3 ओम प्रतिरोध यहाँ है और 6 ओम प्रतिरोध यहाँ है। बच्चों डरने का नहीं, मैंने जो मेथड बताया उससे आप इतने शार्प हो जाओगे कि आप है ना इसको दो तरीके से आंसर निकाल सकते हो। देखना, 2 तरीके क्या है, ध्यान से सुनना। दोनों मेथड में बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। तो सॉल्यूशन में मेथड 1 लिखेंगे। मेथड 1 क्या है कि धारा I से धारा I2 निकालना, ज्ञात करना। मतलब ये क्या बात हुई भाई? कहने का मतलब अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा का मापन करता है। तो ये धारा निकालनी, परंतु अमीटर इस केवल इस 6 ओम से बहने वाली आएगी धारा, उसी का मापन करेगा। तो पहले तो इसकी कुल धारा निकालेंगे और फिर धारा को बांट देंगे। तो धारा से धारा ज्ञात करना है। लेकिन मैं चाहूँ तो इसी में सोल्व कर सकता हूँ, पर अपना क्या है कि पहले अलग ही एक फड्डा है कि अपन इसको सर्किट को सही से लिखते हैं। और सही से लिखने का तरीका क्या है कि पहले अपन इसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं 10 वोल्ट, है ना? वैसे इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट देख सकते हो आप। परंतु अगर आप एक बार ऐसे देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज ये बिंदु A है, ये वाला बिंदु बैटरी के जस्ट बाद A बिंदु है, तो तार निकला पॉजिटिव टर्मिनल से और देखो A बिंदु पे गए सीधे सीधे। फिर A से गए 1 ओम के बाद बिंदु आया B, यानी A से 1 ओम आया प्रतिरोध और बिंदु आ गया B बिंदु आ गया। फिर B बिंदु से एक तो सीधा 3 ओम है और बिंदु आ गया C, यानी कि B बिंदु से एक तो सीधे सीधे 3 ओम है और बिंदु आ गया है C। और B से C एक तो सीधा रास्ता, एक रास्ता है जिसमें 6 ओम और अमीटर होते हुए C पे पहुंचा जा रहा है, यानी कि एक में 6 ओम और अमीटर से होके फिर C बिंदु पे पहुंचा जा रहा है। और फिर C सीधा जाके जुड़ रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, यानी कि C सीधा जाके जुड़ रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। अब ऐसा चित्र बनाने का फायदा क्या हुआ कि आपको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में मैंने कोड फिट कर रखे हैं। कोड फिट क्या कर रखा है, ध्यान से सुनना। धारा I यानी कि सर्किट में परिणामी धारा I पहले ज्ञात कर लेंगे और फिर ये धारा I यहाँ से आएगी, यहाँ से धारा I आएगी और फिर धारा बढ़ जाएगी इन दोनों में। मान लो इधर धारा जा रही I1 और ऊपर धारा जा रही I2,
तो धारा I से I2 ज्ञात कर लेंगे और केवल अमीटर जो है वो I2 धारा की रीडिंग देगा। पूरी धारा में से I1 इधर निकल गई, जो अमीटर में घुसेगी नहीं वो सीधा यहाँ से सीधी निकल जाएगी, लेकिन जो I में से I2 धारा 6 ओम से होते हुए अमीटर में जाएगी वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? तो सिंपल में बात सुनना, आप इसको आगे से सोल्व करना है, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले तो इसका परिणामी सर्किट बनाऊं मैं, तो ये 1 ओम हो गया और ये जो है ये 2 ओम हो गया। आप बोलोगे सर ये कैसे, समझ नहीं आया 2 ओम कैसे हुआ? तो सिंपल सी यहाँ मैं आपको डैश डैश गोला बना के बता रहा हूँ ये कैसे हुआ कि ये दोनों समांतर क्रम में, इसका परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालोगे कि 6 × 3/6 + 3 बराबर 18/9 यानी कि 2 ओम। तो ये 2 ओम कैसे आया? इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन से आया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अमीटर भी तो है। बच्चों अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, वो केवल धारा मापता है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा सर्किट को। हाँ, अगर अमीटर का प्रतिरोध प्रश्न में दे रखा होता, जैसे कि 2 ओम दे रखा होता, फिर अपन इसको 8 ओम गिन लेते, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में होता है ना, इसलिए इस समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चलो इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन 2 ओम आ गया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का श्रेणी क्रम के कारण कितना हो जाएगा? 3 ओम। और टोटल वोल्टेज कितना है आपके पास? 10 वोल्ट। एक काम करो यार, मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को 9 वोल्ट कर देता हूँ। आप एक काम करो, इसको 9 वोल्ट ले लो, 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? देखना अभी थोड़ा आसान हो जाएगा प्रश्न, और कुछ नहीं है। तो बच्चों बताओ इसमें, इस सर्किट में परिणामी धारा I आएगी कितनी? तो I धारा की जगह मैं लिखूं V नेट अपॉन R नेट। तो बताओ विभव कितना है? 9 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 और 1 श्रेणी का में 3 है, तो आंसर आया 3 एम्पियर की धारा। तो सबसे पहले तो हमने निकाल लिया धारा I। धारा I से निकालेंगे अब आप I2। तो ध्यान से सुनना, ये A बिंदु से जो धारा आ रही है O1 ओम प्रतिरोध से, वो धारा I आ रही है जिसका मान है 3 एम्पियर। और ऊपर की तरफ तो है 6 ओम, नीचे की तरफ है 3 ओम, और 6 ओम में धारा जा रही है I2 और इसमें जा रही I1। तो सुनने वाले तो डायरेक्ट सुन के समझ जाएंगे कि प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 है या 1 और 2, ऐसे देखूं मैं तो प्रतिरोधों, यह R1 हो गया मान लो और यह R2 हो गया, तो प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है, यानी कि 6 ओम डबल है, तो उसमें धारा आधी जाएगी। तो डायरेक्ट निकालने वाले से निकाल पाएंगे कि I2 का मान जो आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। यह आंसर डायरेक्ट समझ में आया ना? तो पहले क्या, इसमें धारा निकालनी, तो पहले कुल धारा निकाल ली सर्किट की, और सर्किट की धारा बट कैसे रही है वो निकाल लिया आंसर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे अटक रहे हो, जैसे कि मान लो 9 वोल्ट नहीं हो के वो 10 वोल्ट ही होता, तो फिर आप ऐसे फटाफट बांटना नहीं सीख सकते थे, तो इसको आप 10/3 एम्पियर लिखते, 10/3 एम्पियर लिखते, फिर I1 और I2 का अनुपात लाते। तो ऐसे लाते I1 अनुपात I2 बराबर 1/3 अनुपात 1/6, इसको 1 और इसको 2 माना इसलिए है ना। फिर 6 का गुणा करते तो यह आता 2:1। फिर I1 का मान के लिखते 2/2 + 1 इंटू, पहले 9 ये 3 था तो 3 बट रहा था, इसलिए मेरा एक आंसर आ गया। परंतु अगर 10/3 होता तो आप उससे आपसे आंसर ले आते। तो आपको अगर ये डायरेक्ट आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया है तो आप इसे मेथड से ला सकते हो, क्योंकि धारा को बांटना मैंने सिखा रखा है, आप उससे लाना, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो एक मेथड हुआ अपना धारा से धारा ज्ञात करना, और मेथड 2 जो है वो भी बड़ा आसान है ना, हम उससे भी कर सकते हैं। फिर आपको जो मेथड इन दोनों में से जो बेस्ट लगे उससे कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं दोनों मेथड अच्छे हैं और एक से तो हम आंसर लाएंगे और दूसरे से क्रॉस चेक करेंगे, तो ये और बढ़िया है। और लेकिन उसके लिए स्पीड होनी चाहिए, पता पड़ा एक ही क्वेश्चन को 1-1 घंटे में सोल्व कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो सेकंड मेथड क्या है, धारा के बजाय मैं लिख रहा हूँ विभवांतर V2 से, है ना, विभवांतर V2 से धारा I2 ज्ञात करना। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, उसमें वो कुल धारा नहीं लाएगा, पहले से विभव लाएगा। देखना कैसे, कि अभी भी हमने इस सर्किट को रीड्रॉ किया था, पुनर्निर्माण किया इस सर्किट का, तो क्या आया था, ध्यान से देखेंगे कि पहले वाला ही चित्र देख लो, कोई नई चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं। तो ये 1 ओम, ये 6 ओम और ये 3 ओम, और इस प्रकार से यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, सुनना ध्यान से। पहले तो इन दोनों को सर्किट को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया ये 1 ओम और ये 2 ओम। कैसे आया 2 ओम, थोड़ी देर पहले ही सिखा रखा है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है 6 और 3, उसका परिणाम 2 ओम है। और ये 9 वोल्ट है। तो एक बात बताओ, 9 वोल्ट है तो ये इसका डबल है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होने से मैं डायरेक्ट लिख दूँ, V1 का मान तो आएगा 3 वोल्ट और V2 का मान आएगा 6 वोल्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको मैंने सिखा रखा है बांटना,
बांटो, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में करवा रखा है 9 वोल्ट है, 1 और 2 में बांटो, V1 अनुपात V2 बराबर 1 अनुपात 2 करके बांटो, तो V2 आया 6 वोल्ट। ध्यान से सुनेंगे तो यहां भी V2 है और यहां पे भी V2 है और यहां V1 है। आप बोलोगे सर एक मिनट, ये V1 है यानी कि 3 वोल्ट है, ये V2 है यानी कि 6 वोल्ट है, ये V2 यानी कि 6 वोल्ट है, तो 6 और 6 12 और 3 15 हो गया, तो फिर 15 कहाँ है, तो 9 वोल्ट ही है। अरे नल्ले को फिर से सुनो, 6 और 6 मिलके 6 ही रहेगा क्योंकि समांतर में कांस्टेंट रहता है, ये 6 वोल्ट और फिर ये श्रेणी क्रम वाला जुड़ता है, तो 6 और 3 9 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्किट में धारा I2 देख रहा हूँ और यहाँ मेरा अमीटर जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V2 बराबर I2 R2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 की जगह कितना है 6 वोल्ट बराबर धारा मुझे ज्ञात करनी है और ये कितना है 6 ओम। तो ध्यान से देखो 6 से 6 कटने के कारण आंसर आ गया 1 एम्पियर। तो देखा आपने कैसे किया। पहला तरीका था कि पूरे सर्किट में अपन धारा लिया है और उस धारा को बांट दिया, जो वो वाली धारा लिया है। दूसरा तरीका यह था, धारा नहीं ज्ञात की, पूरी वाली धारा नहीं ज्ञात की, सबसे पहले सब में विभव बांट दिया और जो विभव जो यहाँ आया वो यहाँ आया और विभवांतर और प्रतिरोध अपने पास पता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये धारा जो है ओम के नियम से ज्ञात कर ली। तो प्यारे बच्चों, आपको दोनों मेथड समझ में आए कि नहीं आए, है ना। तो अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मॉड्यूल में आएंगे, नोट्स में आएंगे या फिर जहाँ पे भी आएंगे यूएसएस में, आप चाहो जिसे सोल्व करो और जिसको दोनों अच्छे लगे और सिंपल और सरल लग रहे हैं दोनों के दोनों, और टाइम अगर उसके पास बच रहा है तो दोनों से कर करके एक बार देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत लंबा जाने वाला है, मतलब फिर उसके बाद वो बहुत सारी टेक्निक इसमें घुसने वाली है, तो मैंने इसीलिए एक बार धारा वितरण विभव वितरण पहले सिखा दिया है, बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अब मुझे नहीं लगता इसको आप में कुछ दिक्कत आएगी, है ना। अनुपातों को ध्यान रखना है, 2-3 बातें फिक्स से याद रख लेना। मैंने बता ही दिया था V प्रोपोर्शनल टू R है तो डायरेक्ट वाला होगा। हाँ, संधारित्र के लिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C और धारा के लिए समांतर क्रम में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये दोनों सेम जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अलग ही चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और, ये श्रेणी क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए V कांस्टेंट रहेगा और ये सब समान, ये भी इसके लिए भी समांतर क्रम में V कांस्टेंट रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट रहेगी और ये इसके धारा के समांतर क्रम के लिए, ठीक है। तो ये सीख लेना। अब हम चलते हैं वही सर्किट का परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 11 हो गए ना, 12वां लिखेंगे। फाइंड RAB ए से बी बिंदु के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा है ये 10 ओम का प्रतिरोध, उसके बाद फिर से ये 10 ओम का प्रतिरोध, उसके बाद से ये 20 ओम का प्रतिरोध है, उसके बाद से ये 15 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी 20 ओम का प्रतिरोध है। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। ए और बी के मध्य आपको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपने संधारित्र में ऐसा कॉम्बिनेशन खूब पढ़ रखा है ना। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हुए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस सर्किट को रीड्रॉ कीजिए। ये ए बिंदु है, मान लो ये कोई सी बिंदु मान लिया यहाँ पे, तो ये बिंदु भी सी हुआ, ये बिंदु ए है, तो ये देख लो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ये भी ए है। अच्छा, एक 15 और यहाँ है, बाकी तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सीधे आंसर 0 आ जाता। अगर ए से बी सीधा जुड़ जाता तो आंसर ही 0 आ जाता, ठीक है। ये दोनों 15-15 के। हाँ, अब सुनना, एक तो ए से बी तक जाने के लिए पहला तरीका तो ये है कि एक बार 10 ओम के साथ सी पे गए। अच्छा ठीक है, 10 ओम के साथ सी बिंदु पे गए, फिर उस सी से 20 ओम के बाद बी पे पहुंच गए, यानी कि उस सी से 20 ओम के बाद बी बिंदु पे पहुंच गए। चीज समझ में आ रही है। ए से बी जाने का रास्ता 10 पे आया सी और फिर 20 के बाद आ गया बी, 10 से आया सी और 20 के बाद आ गया बी। तो वो वाले तो हो गए खत्म, जो खत्म होते जा रहे हैं उन पे गोला लगा दो ताकि पता पड़ेगा हाँ ये गिन चुके अपन। अब सुनना दूसरा रास्ता, ये ए से अभी भी ए बिंदु है, ए से 10 होते हुए फिर से सी पे पहुंचे और फिर से 20 होते हुए वापस से बी पे पहुंच गए, यानी कि सेम ऐसा रास्ता और है। तो एक 10 होते हुए समांतर क्रम में हो गया यह, क्योंकि इस दो रास्ते हैं 10 20 बी, ए से 10 20 बी, तो 10 20 और ये वापस से बी आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको?
चलो अब सुनना, ये दोनों रास्ते पूरे हो गए, 1 और 2। एक रास्ता ये देखो, ए से ये 15 ओम होते ही डायरेक्ट बी पे, क्योंकि ये बिंदु भी बी है, देखो ए से बी डायरेक्ट 15 ओम है, यानी कि ए से बी एक डायरेक्ट 15 ओम है। और फिर ए से भी एक सीधा और है, तो ए से भी एक सीधा और है, हाँ 15 ओम। कैसा लग रहा है ये? रोबोट लग रहा है नहीं? ये मुंह दो आंखें या मुंह और बना दो, है क्या हो गया भाई? अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ भाई यार, सुनो देखो इधर, 10 और 10 कितना हो गया तुम्हारा? 5। आप समझ जाओगे ये 5 कैसे आया जो। और 20 और 20 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 10। अब है ना, मेरी बात सुनो तुम प्लीज, तुम इसका डायग्राम अलग बनाना और फिर ये पूरा लिखना, ये 5 और ये 10। अच्छा मेरी बात सुनो, ये ए है और ये बी है, इसके मध्य में 15 और ये 10 और 5 मिलके भी 15 होगा श्रेणी क्रम में, तो 15, 15 और 15 के 3 समांतर क्रम हो गए। तो आंसर कितना आएगा? आर ए बी बराबर, अगर आर प्रतिरोध n बार समांतर क्रम में हो तो r बाई एन, तो 15 15 15 3 बार है तो 15/3, तो कितना आंसर आ गया? 5 ओम आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पढ़ रहा है तुम्हें ये? चलो तो अगला प्रश्न करें अपन। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, और अगर आ रही है तो मुझे फिर मैसेज भेज देना आप व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न करते हैं अपन। वही प्रश्न वही है, आर ए बी ज्ञात करना है आपको। प्रश्न संख्या 13, ए से 3 ओम के पश्चात 2 ओम करके पहुंच गए हम बी पे, और विकर्ण है आपका 10 ओम का, और ये है 8 ओम और ये है 2 ओम। हाँ तो बच्चों आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ए से पहुंचना है आपको बी तक। देखो ए से भी एक तो सीधा 10 ओम है, ये लो सीधा सट 10 ओम है, उसको पहले निपटा दो ये। फिर ए से बी ध्यान से देखो, मान लो ये बिंदु x है, तो 3x और 2 के बाद b तक जाएगा, यानी कि एक 3 ओम आएगा, एक x आएगा, एक 2 ओम आएगा, और फिर b पे पहुंच जाएंगे। और फिर मान लो ये बिंदु y है, तो 8y और 2, यानी कि एक 8 ओम आएगा, फिर एक y बिंदु ऐसे कुछ आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा और ये b पे पहुंच जाएंगे। यानी कि अब एक्स वाई को नाम नहीं भी लिखते तो चलता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, रास्ता भूल नहीं जाओ इसलिए मार्केंगे। तो अब ये सोल्व करना है, कितना आसान है, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना है सिंपल 10, और नीचे वाला 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे। बढ़िया चीज क्या है कि ये जब आंसर आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको सोल्व ऐसे करते हैं कि 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि 3 3 आ रहे हैं ना, तो 1/RAB। तो लघुत्तम लेते 10, ये हुआ 5 दूनी 10 प्लस 10 एकम 10 प्लस 10 एकम 10, यानी 4/10, यानी कि 2/5। तो RAB बराबर कितना लिखेंगे, वो उल्टा करेंगे तो 5/2, यानी कि 2.5 ओम लिखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ी बुद्धिमानी बतानी है। बुद्धिमानी ये है कि अगर ये तीनों 10 10 10 होता तो बात बनती, तीनों 10 10 10 होते तो आंसर 10/3 हो जाता। परंतु आप 3 में मत जाओ, थोड़ा भी देखो, जहां जितना लाभ मिल सके उतना लाभ उठाओ। देखो ये 10 और 10 के 2 है, तो क्या इन दोनों को मैं 5 ओम नहीं लिख सकता? ये डैश डैश कैसा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? भाई मैंने तीनों को एक साथ सोल्व नहीं किया, केवल इन 2 को सोल्व किया, तो 10 और 10 हो गया 5, और ये 5 लिख दिया। अब देखो 5 और 5 2 हो गए हैं, इन दोनों को सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर है RAB बराबर 5/2, यानी कि 2.5 ओम। कितना आसान हो गया, चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में स्टार मार्क इसके लिए लगवाया है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे करना है। ध्यान से सुनना कि मान लो आपको एक ऐसा प्रश्न दे दिया, सपोज दिस वन इज 6 ओम 6 ओम 6 ओम 4 ओम
4 ओम, और भी ले लो 7 ओम, ए से बी तक। अब क्या आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, अरे यार सारे समांतर क्रम में आ गए और सारे सेम 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 तो है नहीं, तो फिर आप ऐसे क्या करोगे, आप ऐसे करने बैठ जाओगे कि 1/RAB बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/7। ओ माय गॉड, लघुत्तम लोगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 84 लघुत्तम आएगा, 84 लघुत्तम आएगा और फिर पता नहीं जोड़ बाकी करते हुए रह जाओगे तुम। जबकि आसान काम क्या करना है कि तुम्हें जितना काम सरलता से हो सके उतना करना है, यानी कि जितनी सिमेट्री दिख रही लगा लो। सबसे पहले ये डैश डैश वाला देखो कि ये 6 6 6 3 ओम है, तो डैश डैश वाला सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 6/3 बराबर 2 ओम, यानी कि इन तीनों को मिला के देख, सिंगल आ गया ए बी के बीच में 2 ओम, और ये डैश 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 वाला है, ताकि डैश 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 का मतलब यहां से ये सोल्व करके ये लाया। कभी नोट्स पढ़ो तो समझ में आ जाए। और फिर ध्यान से देखना, ये डब्बा डब्बा वाला देखो, ये 4 ओम और ये 4 ओम, तो ये डब्बा डब्बा अलग से सोल्व कर रहा हूं मैं कि 4 ओम के 2 2 हैं, तो ये 4/2 यानी कि 2 ओम। अरे भाई 10 10 ओम के 5 हो तो क्या लिखेंगे, 10/5। आर 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 के एन समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या लिखते हैं, R/N, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधे सीधे। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा ये 7 ओम अलग ही बच गया। तो अच्छा पहले तो ये डब्बा वाला मैं और लिख देता हूं 2 ओम का, ये डब्बा वाला और लिख देता हूं 2 ओम का, और फिर ये 7 और अलग ही बच गया। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डब्बा और ये ध्यान से देखो, ये दोनों वापस 2 2 ओम है, तो फिर ए बी क्या लिखोगे, सीधा सिंपल लिखोगे ए बी में ये 1 ओम हो गया। अरे 2 और 2 1 समांतर क्रम में, और ये 7। तो सर अब क्या करेंगे, अरे अब क्या करना है, इतना सिंपल बता दिया, अब क्या करना है, 7 × 1/7 + 1, इतना सा तुम नहीं कर सकते। हाँ तो ये RAB का मान आ गया 7/8 ओम। कितना आसान हो गया, चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या बच्चों चीज समझ में आ रही क्या, पक्का। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं, हाँ एक काम करो, एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिस के लिए ले लो फटाफट। आठ 8 4 2 6 6, ये लो करो प्रैक्टिस, वीडियो पॉज करके फटाफट सोल्व करो इसको। चलो मैं करवाऊँ आपको। ओह माय गॉड व्हाट हैपन, ये ब्लर चल रहा है क्या कब से ही। हाँ बच्चों क्लियर नहीं हुआ अभी, हाँ अब क्लियर हो गया है। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो मैं बताऊं आपको क्या हो जाएगा, ये 8 और 8 कितना हो गया 4, तो ये 8 और 8 हो गया 4, और फिर जो 4 आया वो इस 4 के साथ मिलके कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, तो इन सब का परिणामी आया 1, और 6 और 6 कितना होता है, तो 6 और 6 हो जाता है 3, और 3 और 1 कितना होता है, तो फिर 3 और 1 ऐसे कर लो, 3 × 1/3 + 1 यानी कि 3/4 ओम। ये आंसर है लास्ट वाला। क्यों शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। तो जहां जितनी संभावना दिखे उतना आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए मिटा देता हूं मैं, है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 16 ले लेते हैं अपन। हाँ ये 12 है और ये 8 है और ये 4 है और ये 8 है और ये 4 है, ये A है और ये B है। चलो RAB निकालना है आपको फटाफट।
मेरी बात सुनना, ये बीच में क्या है, ये ऐसा सी आकार का क्या है, बीच में क्या है मैं बता देता हूँ। देखो अभी आप देखोगे तो इसमें और इसमें कोई अंतर लग नहीं रहा है आपको, पर जैसे मैं इधर से दिखाऊंगा, देखो अभी ये टच में है और अब देखो ये टच में नहीं है। तो कहने का मतलब एक वायर यूं जा रहा है और दूसरा वायर यूं आ रहा है, तो चित्र में कैसे पता पड़ जाएगा कि इसके टच है या थोड़ा ऊपर होके आ रहा है। तो इसको बताने का एक तरीका है, इसको थोड़ा ऐसे करके बताओ ताकि यूँ सोच लेंगे कि हाँ ये दोनों वायर आपस में टच में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे थोड़ा दूर होके जा रहे हैं, ये है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तो मैं बात ध्यान से सुनना, कैसे सोल्व करोगे इसको भाई। तो सिंपल देखो, अच्छा यहाँ पे भी 12 है यार, सॉरी, तो ध्यान से देखना, ए से बी एक सीधा सीधा 12 है, ये वाला 12 निपटा दिया मैंने। फिर ध्यान से देखो ये ए है तो ये भी ए हुआ, क्योंकि एक सिंगल वायर जा रहा है, अभी भी सिंपल वायर जा रहा है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ये बी है तो ये भी बी हुआ। तो ध्यान से देखना, ए से बी एक 12 हो गया, ए से बी एक 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, यानी 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। और फिर एक ए से बी 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है। और एक 12 तो ये सीधा था और एक 12 वो सीधा है, यानी कि एक और 12 वो सीधा है। तो भाई कितना हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, 12 12 12 12 4 बार है, तो आर ए बी कितना आ जाएगा 12/4, यानी कि 3 ओम। यह आंसर सिंपल लगा ना। चलिए, मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ हो रही होगी अभी। प्रश्न संख्या 17 पे खतरा। हाँ, अच्छा प्रश्न आ रहा है अब थोड़ा ढंग का। प्रश्न संख्या 17, आर एक्स वाई कितना होगा। सर्किट में एक्स से वाई के मध्य में ज्ञात करना है आपको। ये है आपके पास 2R, ये है आपके पास R, ये बिंदु है आपके पास X, ये है आपके पास 2R, ये बिंदु है आपके पास Y, और ये बिंदु है आपके पास R। ये प्रतिरोध R है और इस प्रकार से ये सब जुड़े हुए हैं। चलिए 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 शुरू करेंगे। तो ध्यान से सुनना, 17 नंबर में मान लो ये बिंदु है C या Z बिंदु मान लो। अब आपको R एक्स वाई ज्ञात करना है, तो X से Y तक आपको सर्किट अलग से बनाना, X से Y तक। तो क्या बनाना, R से एक सीधा सीधा 2R, सॉरी X से सीधा सीधा 2R होते ही Y पे पहुंच गए, यानी कि X से सीधा 2R होते ही Y पे पहुंच गए। फिर यह है कि X से एक तो 2R का रास्ता जा रहा है और एक R का रास्ता जा रहा है, लेकिन दोनों रास्ते जा रहे हैं C पे, यानी कि X से एक रास्ता तो जा रहा है, जा C पे ही रहा है परंतु 2R के साथ, और एक रास्ता जा रहा है C पे जा रहा है R के साथ। X से दो रास्ते निकले, एक 2R के साथ और एक R के साथ, फाइनली जा रहा है C पे। तो X से दो रास्ते निकले, एक 2R के साथ एक R के साथ, फाइनली जा रहा है C पे। और वो C जो है वो घूम फिर के R से होते हुए वापस Y पे आ रहा है, यानी कि C बिंदु है वो घूम फिर के वापस से Y पे आ रहा है, लेकिन R से होते हुए। सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते आप। चलो R और 2R समांतर क्रम में कितना आएगा, तो 2R 2 × 1/2 + 1 ऑफ R, यानी कि 2/3R। तो ये तो आ गया 2/3R। तो X 2R Y ये कितना हो गया 2/3R, और ये कितना हो गया सिंपल R। सॉल्व करो जल्दी से, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ेगा 2R/3 + R/3 R, 2R/3 + R, R तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 2 5/3R। तो अब मेरे पास कितना आ गया, ये ऊपर की तरफ तो है आपके पास 2R और नीचे की तरफ है 5/3R। अरे समझ रहे हो क्या तुम, ये 2R छेड़ा ही नहीं है, मैंने श्रेणी क्रम में सोल्व किया, इससे पहले मैंने समांतर क्रम में सोल्व किया। इन दोनों का ये आंसर है, ये R बच गया। फिर इनको श्रेणी क्रम में सोल्व किया, ये आया और 2R बच गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ये फिर से समांतर क्रम में आ गया, तो R x y का सूत्र क्या लिखोगे, 2 और 5/3 है, तो 2 × 5/3 बटा 2 + 5/3। सुनना ध्यान से सुनना, कभी भी इसको उल्टा उल्टा करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये 10/3 ही लिखो, और 3 मान लो ऊपर 6 होता है तो काटने की भी जरूरत नहीं है, काटना भी मत। उसका कारण यह है कि ऊपर वाला 5/3 जो है और यहाँ 5/3 है, इसका लघुत्तम 3 आएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए ये 3 दूनी 6 और 5 हुआ 11,
11/3 हुआ तो 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए अगर मान लो यहाँ पे 6 होता मान लो तो आप कभी काटना मत, काटने कोई मतलब नहीं, ये लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, ज़्यादा आसान होगा। तो ये हो जाएगा RXY बराबर कितना हो गया 10/11 हो, और R भी तो आ रहा है आगे 10R/11, ये आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। RXY लाना इसमें भी ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वैसे तो आपको आगे से इच्छा होनी चाहिए कि जैसे ही कोई प्रश्न दिया जा रहा है फटाक से खुद सोल्व करें वीडियो पॉज करके। अगर मैं रुक नहीं रहा हूँ तो आपके पास पूरा कंट्रोल है मुझे रोकने का, वीडियो पॉज कर दो। सर क्या बात है, हमें इतना कंट्रोल है, हम वीडियो बंद ही कर देते हैं कभी कभी तो। हाँ, Z के साथ 2R के बाद Y है और Y से R होके X है, Y से R होते हुए X है और X से Z 2R है। क्या हो रहा, पहला प्रश्न भी ये था क्या? पहले अलग था, ओके। और Z से X वापस से एक 2R है, मुझे लग रहा है पिछली बार भी यही प्रश्न था क्या है? C से जुड़ा हुआ Z से जुड़ा हुआ Y है 2R के साथ, X से Z जुड़ा हुआ डायरेक्ट 2R के साथ, पहले जैसे ही प्रश्न हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, करो फटाफट जल्दी से करके बताओ इसको। आपको लाना RXY एंड इसी में लिख लो भले, एंड RXZ भी बताओ, और चाहो तो RYZ भी लाओ, अलग अलग सोल्व करके देखो तीनों प्रश्न। तो जब X से Y चलना है तो आप ऐसे चल लो, ये X है ये Y है, X से Y एक तो R सीधा सीधा जुड़ रहा है, फिर X से डायरेक्ट Z पे जा रहा है एक 2R और एक 2R, यानी कि X से डायरेक्ट Z पे जा रहा है एक 2R और एक 2R, दो रास्ते जा रहे Z पे 2R और 2R, और फिर Z से 2R होते हुए Y पे जा रहा है, Z से 2R होते हुए Y पे जा रहा है। ये तो बिल्कुल पिछला प्रश्न ही हो गया, यहाँ पे C था और थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर था, सेम प्रश्न ही होता है ना। हाँ तो भाई क्या करेंगे, 2R कितना हो गया R और 2R कितना हो गया 3R, तो ऊपर R है नीचे 3R है और ये XY है, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 × 1/3 + 1, तो 3/4R, ये आंसर आएगा। और मैंने बोल ही दिया कि मैं बहुत ज़्यादा रो के नहीं पढ़ूंगा, समझ जाना ये कैसे आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये हो गया XY। चलो अब दूसरा क्या है, XZ निकालो, है ना, वीडियो पॉज करके खुद निकालो पहले। X से Z सीधी बात कर रहा हूँ, ये रहा X, तो ये तो फिर सिंपल ही हो गया ना यार, ये रहा X से Z जाना है तो ये Y हो गया, R और 2R और R हो गया 3R, और R 2R और 2R हो गया R, सेम आंसर आ रहा है यार, सेम टू सेम आंसर आ रहा है। X से Z एक तो सीधा 3R है और एक 2R और R मिलके, एक 2R है और एक 2R है, तो 2R मिलके R हो गया, तो फिर से वही आंसर आ जाएगा 3/4R, RXZ भी वही आया। चलो एक काम करो, तुम RYZ निकालो और व्हाट्सएप पे मैसेज डालो मुझे कि क्या आंसर आता है। अब ये अगला प्रश्न तुम्हारे लिए कि फाइंड वैल्यू ऑफ RYZ, ठीक है, ये सब तुम सोल्व करोगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा अगला। वैसे मैं अगर बताऊं तो ये हुआ R और 2R होके 3R हो गया, और फिर अगर 3R हो गया तो अरे नहीं 3R नहीं होगा, ये इधर जा रहा है तो 2R होके R हो जाएगा, Y से X जगह R और फिर 2R R 2R हो गया, 2R फिर से R हो जाएगा। YZ निकालो, लगभग मुझे जहाँ तक मौखिक कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है R आंसर आ रहा है अपने आप में, ओनली R। तो आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न उठाते हैं आपके लिए। प्रश्न कितने हो गए रे, 16 17 18 19, अच्छा ऐसे में ले लेते हैं 18 था, अब 19वां प्रश्न आप लिख लेते हैं। वही RAB बताना है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ RAB। 4 4 1 1
ये ए बिंदु है, और ये कितना है, ये 1 ले लो, और ये 12 ले लो, और इधर 6 ले लो। हाँ भाई, पहले तुम खुद सोल्व करो यार, हाँ ट्राई करो खुद से, ज़रा मैं भी देखूँ कितना सोल्व करते हो, कितना होशियार बच्चे हो तुम। चलिए वीडियो पॉज करके आपने सोल्व किया होगा, अब मैं सोल्व करवा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने पहले बोल रखा था कि सॉल्यूशन का डायग्राम फिर से बनाओ, मेहनत लगे तो लगे, या फिर क्वेश्चन का छोटा डायग्राम बना लो, सॉल्यूशन में बड़ा स्पष्ट डायग्राम बनाओ। अब सुनना, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ये ए है, तो ये ए बिंदु है, अभी भी ये सारे बिंदु ए चल रहे हैं, और ये बी बिंदु है, तो ये बी चल रही है, बी चल के यहाँ तक आ गई, अब पार नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये बिंदु मान लो एक्स है, तो एक्स पैक हो गया, वाई इन दोनों के बीच में पैक हो गया। मान लो ये बिंदु जेड है, तो ये पूरे में जेड चल रहा है, अब पैक है जेड, इधर भी पैक है। सबसे पहले तो अपन ने पॉइंट पोटेंशियल के लिए नोट्स लगा दिया, कौन कौन से नोड है क्या है, ठीक है। अब सुनना, सबसे पहले ए से जाना है अपने को बी तक, क्योंकि आर ए भी पूछा है, तो ए से चलें, सीधा बी पे पहुंच जाएंगे, 1 ओम के बाद सीधा बी पे पहुंच जाएंगे। ओके, ये तो बढ़िया रहा, 1 ओम से सीधा बी पे पहुंच गए। फिर ए से 4 ओम के बाद एक्स आता है, और 4 ओम के बाद जेड आता है, उसके बाद 4 ओम, मतलब ए से 4 ओम के बाद तो आता है एक्स, और x के 4 ओम के बाद आता है z, यानी x के 4 ओम के बाद आता है, वो आता है z, और a से 1 ओम के बाद सीधा ये 2 4 4 तो निपटा दिया अपन ने, x a से z तक की यात्रा में, a से 4x 4z एक साथ, a से 4x 4z, ठीक है। अब a से सीधा 1 ओम के सहारे z पे पहुंचा जा सकता है, यानी कि a से सीधा 1 ओम के सहारे सीधा जेड पे पहुंचा जा सकता है। यहां तक मामला सलट गया। अब सुनना, जेड से एक तो सीधा 12 ओम के साथ बी पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो जेड से एक तो सीधा 12 ओम होते ही पहुंच सकते हैं बी बिंदु पे, जेड से सीधा 12 ओम, पहले ये 1 ओम था ना सीधा, अब ये सीधा 12 ओम से बी पे पहुंच गए। और फिर जेड से एक और रास्ता है बी तक जाने का, 6 ओम वाई 6 ओम बी, यानी कि 6 ओम वाई 6 ओम और बी। बात समझ में आ रही क्या आपको? पक्का श्योर? इसमें कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे, मैसेज करो, ठीक है। चलो, अब तो कितना सिंपल हो गया, 4 और 4 कितना हो गया भाई, 4 और 4 हो गया 8। तो ये मैं वापस से सोल्व कर रहा हूँ आपके लिए, 4 और 4 हो गया 8, और ये है 1, फिर ये कितना हो रहा है, 6 और 6 12, ये दोनों, और ये 12, और ये 1 सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखना, यहां तो आसान है कि 12 और 12 6 हो जाएगा, यानी कि ए से बी तक सबसे नीचे तो 1 ओम आ ही गया है, और ये वाला तो आसान हो गया है, सिंपली 12 और 12 6, 12 और 12 सीधा मैं लिख देता हूँ 6, ये दोनों को मिला के। परंतु इन दोनों को मिला के क्या हुआ, तो आप देख ही सकते हो, 8 × 1/8 + 1, यानी कि 8/9 ओम हुआ। तो एक साथ जो है वो है 8/9 हुआ। फिर इन दोनों को डायरेक्ट श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ोगे आप, तो इन दोनों को लिखोगे 8/9 + 6, तो 9 × 6 = 54, 54 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 62/9। तो ए और बी के बीच में ऊपर की तरफ तो है 62/9 और नीचे की तरफ है 1 ओम, तो आर ए बी का मान फाइनल ये आने वाला है 62/9 × 1 अपॉन 62/9 + 1, R1 R2 upon R1 + R2। अच्छा, 62/9 बटा ये 9 से इसमें जुड़ के ये कितना हो जाएगा 71/9, तो 9 से 9 कट गया, तो आर ए बी का मान आ गया 62/71 ओम। जिस जिसका ये आंसर आ रहा है मुझे थम्सअप भेजो कि सर हमारा तो पहले से यही आंसर आ रहा था,
62/71 ओम। थोड़ा अजीब दिया मैंने, जानबूझ के इसको 1 ओम दिया। इच्छा तो ये थी कि मैं इसको 12 ओम देता ताकि 8 और 12 के कॉम्बिनेशन से अच्छा आंसर आता। और अगर उल्टा में अगर यहाँ पे 8 ओम दे देता तो ये 8 और 8 4 हो जाता, ये 12 और 12 6 हो जाता, फिर 6 और 4 10 हो जाता, और मैं ये भी 10 ओम देता तो 10 और 10 आंसर 5 ओम आ जाता। परंतु इतना आसान भी नहीं करते, बार बार ऐसे सोल्व करते रहो तुम कि सर 4 4 8 8 8 4 6 6 12 12 12 6, फिर 4 और 6 10, और फिर 10 और 10 5, मुंह जबानी सोल्व कर दो। सारे प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए जो थोड़ा पेन चलाना पड़ जाए। तो मैंने ये जानबूझ के साथ दे दिया, है ना। पर मैं जो ये बोल रहा हूँ दूसरे डेटा के साथ आंसर, क्या आपको समझ में तो आ रहा ना। अगर ये डेटा नहीं वो डेटा होता आसान वाला तो कैसे सोल्व करते हो, कितना आसान हो जाता है ना। वो सुन के समझते रहे हो ना, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी तकलीफ हो आपको, तो तुरंत फिजिक्स वाले डॉक्टर से मिले, सॉरी फिजिक्स वाले टीचर से मिले, यानी कि मुझसे मिले। मेरा समझ नहीं आ रहा हो तो चिंतन सर से मिले, हम दोनों का समझ नहीं आ रहा हो तो दशोरा सर से मिले। ढेर सारे टीचर्स अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो कितने प्रश्न हो गए अपने? 20 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न और ले लेता हूँ, 20वां प्रश्न अब ले लेता हूँ थोड़ा सा। x है y, x बिंदु ऊपर वाला है, y बिंदु ये वाला है। कुछ भी ले लो यार, ये 2r है, ये 2r है, ये r है, ये r है। फाइंड r x y। चलो आप सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करते हुए फटाफट। कर लिया? चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए इस x को। ये x है तो अभी भी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ये भी x जा रहा है। ये डायग्राम अलग बनाएंगे सॉल्यूशन वाला, और फिर ये x है तो ये भी x जा रहा है, x जा रहा है, x जा रहा है, लेकिन ये r आ गया, अब x नहीं है, खत्म। अच्छा, ये दोनों x से मान लो z बिंदु पे मिल रहे हैं, तो क्या हुआ? x से 2r करके z, x से 2r करके z, यानी कि x से 2r करके z, x से 2r करके z, दोनों z पे जाके मिले। फिर z से r करके सीधा y, तो z से r करके सीधा y, और एक x से r होते हुए सीधा y डायरेक्ट कनेक्शन भी है। तो प्यारे बच्चों, ये r कितना हो गया? 2r, सॉरी ये 2r कितना हो गया? r। कैसे? क्योंकि समांतर क्रम में तो आधा हो गया। और जब ये r आएगा इन दोनों का, वो r और ये r दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2r। तो आंसर ऊपर आएगा 2r और नीचे आएगा ये वाला r, ये वाला। तो एक्स वाई में कितना आ जाएगा? 2 × 1/2 + 1 r, यानी कि 2/3 r। देख लो आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो तुम कि नहीं समझ रहे हो? तो कुल मिला के अब मैं एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ लास्ट, और वो है मेरी अनंत श्रेणी की प्रॉब्लम। पर सर अनंत श्रेणी की प्रॉब्लम तो आपने करवा दी थी। वेरी गुड, एक तो मैंने करवा दी थी, मैं एक और लेना चाह रहा हूँ, एक और लेना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अनंत श्रेणी में भी अलग अलग आ सकता है ना, R2R 3R RR अलग अलग आ सकती है। ठीक है, टाइम हो गया हालांकि, बट डरने का नहीं। अनंत श्रेणी का हेडिंग नहीं डलवा रहा हूँ, समझ जाना तुम, श्रेणी दिख जाएगी अनंत है या नहीं। R R B R R ऐसे काम करते हैं, R 2R 3R R 2R R, ऊपर वाले सारे R हैं, और वो बाद में अनंत तक है। बीच में जो लिंक है वो 2R के हैं, और नीचे जो लिंक है वो 3R के हैं। आंखें फाड़ कर देखें, यहां नहीं है 3R, यहां से है।
ऐसे मत बना देना R2R3R R2R3R R2R3R, ऐसे मत बना देना। तो ध्यान से देखो, अब अपना ये C आकार का छल्ला रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो R2R3R R2R3R है, लेकिन फर्स्ट में तो R2R3R है ही नहीं। तो फिर कैसा रिपीट हो रहा है? तो ये Z की तरह रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखो, R2R3R, यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखो, इन बिंदु से काट देता हूँ मैं, यहाँ से सर्किट काट देता हूँ। ये मेरा P है और ये मेरा Q है। अब देखो तुम, Z बन रहा है R2R3R 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 R2R, आगे होगा 3R और वो अनंत तक है। ओके, तो लेट आंसर RAB इट इज इक्वल टू X एंड इट ऑल्सो इक्वल टू RPQ। अनंत में से एक निकालने का फर्क पड़ा ही नहीं। अब तो आपको आ ही गया होगा। शायद मैंने संधारित्र में ये वाला बताया कि नहीं बताया पता नहीं है, इस तरह का Z वाला बताया ना, हाँ याद आया, बताया, अगले दिन आके बताया था। तो P और Q के मध्य X है और फिर ये और बच गया 3R। यहाँ निकाले RAB का मान। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट जुड़ के क्या हो गया 3R प्लस X। फिर ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो ये कैसा आएगा, ये आएगा 3R प्लस X इंटू 2R अपॉन 3R प्लस X प्लस 2R, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5R प्लस X। समझ में आ रहा है? फिर A से B में ये दोनों श्रेणी में जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ RAB बराबर R प्लस ये पूरा 3R प्लस X इंटू 2R अपॉन 5R प्लस X, और इत्तेफाक से ये भी X के बराबर है। कैसे? RAB भी X है, RPQ जो था वो भी X था। हाँ भाई, तो क्या करो, पहले लघुत्तम ले लो। तो ये आया R इंटू 5R प्लस X प्लस 3R प्लस X इंटू 2R बराबर X इंटू 5R प्लस X। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट बहुत परेशान करें, इनको खोलो। 5R स्क्वायर प्लस RX प्लस 3 इंटू 2 6R स्क्वायर प्लस 2RX बराबर 5RX प्लस X स्क्वायर। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि ध्यान से देखना, ये X स्क्वायर है। अब मैं ध्यान से X का मान निकालना, अपने को X का मान निकालना है। X का मान है कितना, वो आंसर चाहिए। प्रश्न ये पूछा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करो। तो X स्क्वायर यही रखा मैंने, और ये 5RX है, और ये देखो RX और 2RX मिलके 3RX होगा, जो कि इस वाले 5RX की तरफ पक्षांतर करूंगा तो 5 - 3 तो बचेगा प्लस का 2RX, और फिर ये 5R स्क्वायर प्लस 6R स्क्वायर हो गया 11R स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का 11R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब आपके पास A B C में आपके पास ये पूरे द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास एक बढ़िया सा आंसर आएगा। बढ़िया तो नहीं कह सकते उसको, घटिया सा आंसर आएगा। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। X बराबर क्या हुआ -B यानी कि 2R, हाँ ओके, प्लस माइनस अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4A तो है 1, C है माइनस का 11R स्क्वायर बटा 2A, A में 1 ही है तो माइनस का 2R और प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ भाई 4R स्क्वायर और 11 चौके 44 माइनस का होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 44R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर होके कितना हो गया 48R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अपॉन में 2 है ही। अब ध्यान सुनना, -2R, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये 16 या 48 होगा तो 16 का वर्गमूल तो आ गया 4 और R और अंदर बच जाएगा √3 बटा 2। तो x का मान कितना आ गया, ध्यान से सुनना, मैं केवल पॉजिटिव वैल्यू ही ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि अगर -2R -4R √3 हुआ तो दोनों माइनस में होने से आंसर माइनस में आया, तो माइनस में आंसर पॉसिबल होता नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूं 4√3 - 2/2R, R कॉमन ले लिया मैंने, 4√3 प्लस वाला -2
और दोनों में से r कॉमन बटा 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आएगा 2√3 - 1 ऑफ r। ये अपने पास x का आंसर, और ये आंसर संभव है। बात समझ में आ रही बच्चों? पक्का? श्योर? तो चलिए, अनंत श्रेणी भी आपकी समाप्त हुई। हालांकि एक ही प्रकार की अनंत श्रेणी नहीं हो सकती, कितनी ही अनंत श्रेणियां संभव है। एक अगर यहां पे 3r और आ जाता तो कैसे करते? 22वां प्रश्न लिखो, 22वां प्रश्न और सॉल्व करके देखो। तो फिर ये r2r 3r r2r 3r r2r 3r इसकी सीरीज रिपीट हो रही है, तो ये pq यहां आता, तो फिर कुछ नहीं, a r 2r 3r b और ये हो जाता आपका x। फिर इसको समांतर क्रम में करते हैं और इन तीनों को जोड़ते हैं, फिर वैसे निकालते हैं। लेकिन अब मैं प्रश्न संख्या 22 लिखवाना चाह रहा हूँ, सॉरी 23, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टफ टास्क नहीं है। प्रश्न संख्या 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। r 3r a b ऐसे चलते जा रहे हैं, r 3r r 3r और ऐसे ही अनंत तक है। इसको कैसे सोल्व करोगे? तो आप ऐसे मत सोल्व करना कट करके जो भी आंसर लिखो, डायरेक्ट देखो, ये यहां से ये शॉर्ट सर्किट है तो ये पूरा डायरेक्ट ही हट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहा। या फिर अगर आप इसको x मान के सोल्व कर भी लोगे तो भी थोड़ा दिमाग से सोल्व करना कि ये r है और ये 3r है और ये x आया, परंतु ये सीधा तार जुड़ रहा है 0 प्रतिरोध का, तो 0 × x बटा 0 + x यानी कि 0 बटा x यानी कि 0, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ये डायरेक्ट एक सिंपल तार है और बाकी वाला चीज हट गई। तो फिर आपके पास डायरेक्ट आंसर होगा r a b का, वो होगा 4r, दैट इज द आंसर। और ये आपके टेस्ट में भी दिया है मैंने, ठीक है? तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया आपका। वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है नीट के लिए, है ना? चलिए बच्चों, गुड लक, बाय बाय। कोई डाउट आए तो पूछना मेरे को, है ना?